हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत दिन हो गए एक ही चैप्टर पढ़ते हुए, फाइबर फ्रॉम एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे हीट, जो कि चैप्टर नंबर 4। हीट, हीट को हिंदी में कहते हैं उष्मा। या इसको ताप भी कह सकते हैं, यानी कि गर्म होना। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल आपने हथेलियों को रब किया तो कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाती हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से हो जाती हैं? हीट की वजह से। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। पहले समरी देखते हैं कि क्या क्या आएगा इस चैप्टर के अंदर। पॉइंट्स ले लेते हैं। To understand, सबसे पहले हीट क्या है? What is heat? हीट की डेफिनेशन, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमें सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को ठंडा और गर्म महसूस करने की, वो क्या कहलाती है? हीट कहलाती है। सेकंड, टेम्परेचर क्या होगा एंड इट्स मेजरमेंट, और उसको मेजर कैसे करेंगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हर बार छूकर नहीं देख सकते, तो उसकी जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, वो क्या कहलाता है? उसका टेम्परेचर कहलाता है। यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करें? हर टाइम तो हमारे लिए हर चीज को टेस्ट करके देखना, छू कर देखना पॉसिबल नहीं है, तो उसका मेजरमेंट हम कुछ डिवाइसेस से करेंगे, जिसको कहते हैं हम, उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको कहते हैं थर्मोमीटर। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। कौन कौन से टाइप्स होते हैं थर्मोमीटर के, वो हम पढ़ेंगे। इसमें पहला जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं, जिससे हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो कहलाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिससे हम किसी भी रूम का टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो कहलाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आजकल एक और क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी थर्मोमीटर के अलावा इसका जो दूसरा, एक तो मरकरी जिसमें इस तरह का थर्मोमीटर होता है, और ये लाइन होती है, यहाँ इसमें एक बैंड होता है जिसको किंग कहते हैं, इसमें मरकरी भरी हुई होती है। एक तो ये हो गया मरकरी थर्मोमीटर। दूसरा, इसमें आजकल डिजिटल थर्मोमीटर,
जो आप करंट देख रहे हो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसको कहीं अंडर आर्म के अंदर दबाया जाता है या फिर टंग के नीचे दबाने से वो डायरेक्टली हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो नंबर में शो करता है, वो कहलाता है डिजिटल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिसमें किसी रूम का टेम्परेचर मेजर किया जाता है, इसमें मरकरी की जगह एल्कोहल एक लिक्विड होता है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर भरा हुआ होता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें पढ़ेंगे हम, डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के अलग अलग तरीके, इसमें मेनली हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन और नंबर 3 रेडिएशन। ये 3 टाइप्स हीट ट्रांसफर के हैं। कंडक्शन में सॉलिड से लिक्विड में या सॉलिड से सॉलिड के अंदर हीट का ट्रांसफर होता है, वो कहलाता है कंडक्शन। यानी सिर्फ हीट का ट्रांसफर होगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं होगा। किसी गर्म दूध के कप में या ग्लास में आपने कोई चम्मच रखी, कुछ देर बाद आप देखो चम्मच का जो फ्री एंड है वो भी गर्म हो जाता है। तो ये जो मेथड है ये कंडक्शन। कन्वेक्शन वो मेथड जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी हीट के साथ मूव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन। इसका डेली यूज में घरों के अंदर जो वेंटिलेटर्स यूज होते हैं वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। या फिर तुम देखो चाय बॉईल करते हैं तो उसमें से जैसे चाय पत्ती के जो बीच में से दाने हैं वो हम एक पार्टिकल मान लेंगे, वो मूव करते रहते हैं और साइडों में से नीचे जाते रहते हैं। तो यानी कि हीट के साथ साथ मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर होगा, वो मोड क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है। रेडिएशन वो मोड है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है मूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सन की हीट अर्थ पे आती है, हम तक पहुंचती है, तो उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। या फिर किसी आप अंगीठी के पास या बोनाफायर जिसको कहते हो उसके पास बैठे हैं, कोई मीडियम नहीं होते हो कि कुछ देर बाद आपकी बॉडी हीट से गर्म हो जाती है, तो ये कहलाता है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मटेरियल्स, जो सब्सटेंस अपने अंदर से हीट को इजीली फ्लो करने देते हैं वो गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं, और जो अपने अंदर से हीट को इजीली फ्लो नहीं करने देते वो बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो गुड कंडक्टर्स का एग्जांपल मेटल्स हो जाएंगे। खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए खाना पक जाता है उनमें। बैड कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, ये क्या हो जाएंगे? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो खाना पकाने के जो बर्तन के हैंडल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? बैड कंडक्टर के बने हुए होते हैं, जिससे कि वो गर्म नहीं।
नेक्स्ट, नेचुरल फिनोमिना टेकिंग प्लेस ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से जो नेचुरल फिनोमिना होता है वो देखो, एक तो मैंने बताया था वेंटिलेटर्स, जो दरवाजे के ऊपर छत के पास रोशनदान जो लगाए जाते हैं वेंटिलेटर्स, तो उनका क्या यूज है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होकर उन वेंटिलेटर से बाहर निकल जाए और उनकी जगह फ्रेश और ठंडी जो एयर है वो विंडोज और डोर से अंदर आ जाए। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। एयर करंट्स जहां जिधर डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी को लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो दिन के समय सी ब्रिज बनेगा और रात के समय लैंड ब्रिज। ये हम इस लेसन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है रेडिएशन इट्स इफेक्ट। रेडिएशन क्या होगा ये मैंने बताया कि हीट ट्रांसफर का वो मोड जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती वो कहलाता है रेडिएशन। उसके इफेक्ट्स क्या होंगे ये भी पढ़ेंगे हम। तो इसमें आपने देखा होगा रूम हीटर जो होता है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और रूम को गर्म कर देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।